श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज मैं आपको पूज्य गुरु जी की कथा को श्रवण करके 28 नवंबर 2022 को नाग दिवाली मनाई जा रही है उसके बारे में बताऊंगी कि हम हमारे हिंदू धर्म में नाग दिवाली क्यों मनाते हैं, उसका क्या कारण है एवं उसकी क्या कथा है। तो ऋषि कश्यप की 2 धर्म पत्नी हुई। एक का नाम कद्रू था और दूसरी का नाम बीनता था। माता कद्रू के गर्भ से 1000 पुत्रों ने जन्म लिया जो कि सर्प थे। सर्पों में आ जाते हैं तक्षक नाग हो गए, कारकोटा हो गए और शेषनाग हो गए, बासुकी नाग। ऐसे 100 पुत्र हैं उनके, जिसमें से बासुकी नाग शंकर भगवान के गले में विराजमान रहते हैं और शेषनाग के ऊपर भगवान विष्णु की सैया है। बासुकी नाग की माता का नाम कद्रू है एवं उनकी पत्नी का नाम सतशीर्षा है। बहन का नाम मनसा है। नागों के माता पिता जो हो गई, माता कद्रू हो गई जो दक्ष प्रजापति की कन्या थी, कश्यप ऋषि की पत्नी। संपूर्ण नाग जाति का जन्म जो हुआ है माता कद्रू के ही नाम गर्भ से हुआ है, इसीलिए नाग माता के रूप में हम माता कद्रू का नाम जानते हैं, स्मरण करते हैं। बासुकी नाग को श्राप था। माता ने श्राप दिया था, जैसे कि कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां हुई, कद्रू एवं बीनता। तो कद्रू के मन में बीनता के लिए थोड़ा कपट था। एक बार सूर्य नारायण भगवान के घोड़ों को देख करके माता कद्रू अपनी बड़ी बहन बीनता से कहती हैं कि उनके घोड़ों का रंग काला है, जबकि सूर्य नारायण भगवान के घोड़ों का रंग सफ़ेद था। और बीनता कहती हैं कि उनके घोड़ों का रंग सफ़ेद है, परंतु बीनता के मन में कपट होने के कारण वो कहती हैं कि वो काले ही रंग के हैं और इस बात पे बहस होती है उनकी। जब माता कद्रू नहीं मानती हैं तो उन्हें लगा कि मैं गलत नहीं हो जाऊं, मेरी बात कड़वी नहीं हो जाए, तो उन्होंने अपने 1000 पुत्रों से कहा कि आप जाइए और सभी सूर्य नारायण भगवान के घोड़े की पूंछ से लिपट जाइए। सर्पों का जो रंग था वो काले रंग का था। अगर वो सफ़ेद रंग के घोड़े के पूंछ में लिपट जाते तो पूंछ का रंग काला दिखने लगता। तब माता कद्रू सत्यवादी साबित हो जाती। इस बात को उनके पुत्रों ने नहीं माना और उन्होंने कुछ पुत्रों ने मना कर दिया एवं कुछ पुत्रों ने हाँ कर दी। तब माता कद्रू ने अपने पुत्रों को श्राप दिया कि तुम अपनी माता के वचन के विमुख हो गए हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक दिन अग्नि में भस्म हो जाओगे। इसीलिए राजा परीक्षित के पुत्र ने जिनका नाम जन्मेजय था, जब तक्षक नाग ने उन्हें डसा और उनकी मृत्यु हो गई तो जन्मेजय ने जो यज्ञ रखा उसमें साकल्य सर्पों की पकड़कर डाली जा रही थी, जौ एवं तिल की नहीं। तो बासुकी नाग को एक दुख था कि मेरी माता ने श्राप हम भाइयों को गलत दे दिया है। अग्नि में जलाकर भस्म हो जाने के कारण बासुकी नाग को बहुत दुख हो रहा था कि मेरे सभी भाई नष्ट हो जाएंगे। तब उन्होंने अपनी बहन मनसा से विनती करी कि हे मनसा, हे धृतकारी, सुनो, जब यज्ञों में सर्पों की आहुति डल रही हो तो किसी तरह तुम उनको रोक लेना, माता को नहीं समझा सकता। तब जन्मेजय सर्प की यज्ञ कर रहे थे, किसी तरह आस्तिक मुनि आए। आस्तिक मुनि माता मनसा के पति हैं। उन्होंने कहा कि आपके पिताजी को बैकुंठ का धाम मिल गया है, आप इस यज्ञ को बंद कर दीजिए। तब जन्मेजय ने यज्ञ को समाप्त किया था। अब बासुकी नाग जो है शंकर भगवान के गले में निवास करते हैं, विराजमान रहते हैं। समुद्र मंथन के समय पर बासुकी नाग को मंत्राचल पर्वत से बांधकर मंथन किया जा रहा था। उस समय बासुकी नाग से देवताओं ने निवेदन करा था और मंथन करने के लिए रस्सी रूप में उनको बांधा था। बासुकी नाग भगवान शंकर का स्मरण करते हुए
बात मान गए थे। उस समय देवताओं ने समुद्र मंथन के समय पर और राक्षसों ने जो मंथन किया था वासुकी नाग का, तो जब अमृत तत्व एवं कुछ तत्व नहीं निकल रहे थे तो राक्षसों ने उनको बहुत नोचा, बहुत उनके शरीर को नोच नोच करके रक्त से लहूलुहान कर दिया था। तो नाग वासुकी की यह दशा देखकर उनकी पत्नी, जिनका नाम सतशीर्षा था, वो कहती हैं, सतशीर्षा का एक नियम था कि वो अपनी मंत्र माला और आसन की बहुत पक्की थी। एक ही आसन पर बैठकर एक ही माला एवं एक ही मंत्र का वो कई वर्षों तक, हजारों वर्ष तक स्मरण करती रहती थी। वासुकी नाग को शिवजी के गले में स्थान मिला, उसके पीछे उनकी पत्नी सतशीर्षा का भी पुण्य था, अर्थात सतशीर्षा का पुण्य वासुकी नाग को मिला। वासुकी नाग ने एक बार शिवजी से पूछा कि मेरे पुण्य का कारण क्या है, आपने मुझे गले में स्थान दिया है, इसका क्या है कारण है। शिवजी ने कहा, इसमें तुम्हारा और तुम्हारे पत्नी दोनों का पुण्य है। नाग वासुकी पूछते हैं कि इसमें मेरी पत्नी सतशीर्षा का क्या पुण्य है। तब भगवान शंकर एवं सतशीर्षा माता कहती हैं कि पत्नी का धर्म कर्म पति के खाते में जाता है और पति का दान पुण्य किया गया पत्नी के खाते में आता है। सतशीर्षा को जब ये पता चला कि मेरे पति वासुकी ने समुद्र मंथन से अमृत तत्व निकलवाया है और वो सब देवताओं को मिला है और मेरे पति की यह हालत हो गई है कि उनके शरीर से रक्त बह रहा है, तब सतशीर्षा भगवान विष्णु के पास जाकर कहती हैं, प्रभु आपसे मेरा एक निवेदन है। भगवान विष्णु कहते हैं, बोलो सतशीर्षा क्या चाहती हो। तब माता सतशीर्षा कहती हैं, कहा प्रभु से कि बस इतनी कृपा कर दीजिए कि एक दिन ऐसा भी आए जिसमें हमारी नागों की भी पूजा हो। सतशीर्षा का तप बहुत प्रबल था, वो तब साधना में हजारों वर्ष तक लीन रहती थी। भगवान विष्णु ने वर दिया कि पृथ्वी पर एवं ब्रह्मांड में नाग पंचमी के रूप में पंचमी तिथि को तुम्हारी पूजा होगी। इस तरह से सतशीर्षा माता कद्रू की जो बहू थी, बहू होकर अपने पूरे कुल का कल्याण करवाया। जिस दिन सतशीर्षा भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी से मिलकर वर मांगी थी, उस दिन सभी 1000 नागों ने दीप जलाया और खुशी से अलमस्त होकर उस दिन को नाग दिवाली के रूप में मनाया। तो उसी दिन से नागों की दिवाली मनाई जाने लगी और हमारे हिंदू धर्म में हम इस तिथि को नाग पूजन एवं नाग दिवाली के रूप में मनाते हैं। तो नाग दिवाली के दिन नागों ने एवं सर्पों ने खुशियाँ मनाई थी, दीप जलाए थे और इस दिन सर्पों को यह वर प्राप्त हुआ था कि वर्ष में एक दिन तुम्हारी ही पूजा होगी। तो नाग दिवाली एक ऐसी तिथि है कि पूरे वर्ष में उनकी पूजा नहीं होती, परंतु इस दिन उनकी पूजा अवश्य करना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में नाग दिवाली के दिन नागों की पूजा करने का विधान है। तो इस प्रकार मैंने नाग दिवाली क्यों मनाई जाती है, उसका कारण है मात्र यही है कि वासुकी नाग की पत्नी सतशीर्षा ने अपने कुल का वंश का कल्याण किया और एक दिन पृथ्वी पर ब्रह्मांड में अपने कुल का पूजन करवाने का दिन मांगा। इसीलिए उस दिन को हम नाग दिवाली के रूप में मनाते हैं। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई नाग दिवाली की कथा आपको पसंद आई होगी। इस कथा का स्मरण आप 5 अगस्त से 11 अगस्त 2021 तक की 6वें दिन की कथा में वासुकी नाग वासुकी शिव महापुराण कथा में स्मरण कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।